बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। और यूट्यूब फैमिली, आप सबको 7वां रोज़ा मुबारक। 7वां या 8वां रोज़ा है, याद नहीं मुझे। 7वां होगा ना, 7वां। हाँ, 7वां रोज़ा मुबारक हो। इस टाइम जो ऐसा होता है ना कि वो टाइम ऐसा होता है ना, इस टाइम ज़रा रोज़े में होता तो एक तो एनर्जी इतना लेवल ज़्यादा नहीं होता कि आवाज़ भी मेरी नहीं निकल रही होती, इतना ज़रा एनर्जी लेवल जो है ना बिल्कुल डाउन हो रहा है। तो फ़िलहाल साथ साथ हमारी सैरी की भी तैयारियां चल रही होती है और साथ साथ इफ्तारी की भी तैयारी चल रही होती है, जिसके लिए अभी हम बना रहे कटलेट्स आज सैरी के लिए। और ये बहुत मज़े के लगते हैं और ये जो होते हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके बीच में हम डालेंगे कीमा। ये रहा, हमारा कीमा भी भुन चुका है। तो फ़िलहाल अभी हम ये बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो आप लोग लाजमी मुझे सब्सक्राइब कर दें। ऑयल हमारे यहाँ पे गर्म हो चुका है, सब्सक्राइब कर दें। 50% लोग बगैर सब्सक्राइब के देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से दोबारा कर रही हूँ और रोज़ाना ही करती हूँ। तो प्लीज़ पहले हम अपने जो है कटलेट्स बनाते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बनाना है। तो ठीक है ना, तो पहले अब मुझे कैमरा रखना पड़ेगा, ये किसी और को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है कटलेट्स का, देखें बैटर। अब हमारा ये इतना मज़े का बनेगा ना, ऐसे। ये हमने पहले इतना मोटा सा लेना है इसमें, और इसको हमने बीच में जो है बहुत मोटा है इतना बहुत मोटा है। बीच में हमने डालना कीमा। ये देखें, ये हमारा कीमा तल गया। और यकीन जाने बीच में हमने आपको बताया, पहले हमने आलू लिया, उसमें बीच में कीमा डाला। मज़ेदार फ्राई कीमा नहीं तो मोटा वाला, बारीक वाला ज़्यादा ना डालें, थोड़ा नॉर्मल हो ना वो आपने डालना। सही सब ये शूट करके बताए ना। तो ये हमारा पहला कटलेट तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अभी हम दूसरा भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये बनते इतने हैं क्योंकि ये आलू के हैं ना, बड़े बड़े होते हैं। और आप इसको पराठे के साथ खाएँ तो यकीन इतने मज़े के लगते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। आपने क्रिस्पी सा पराठा बनाना है और उसके बाद आपको इसको लेके खाना है। तो अभी हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। और कैमरे को आप मेरी तरफ कर सकते हैं, कैमरा जो है ना आप मेरी तरफ कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होगा। ये हम जल्दी जल्दी सारे तैयार करते हैं, ठीक है ना। और फिर आप उसके बाद आपसे हस्बैंड के लिए जो है हमने इफ्तारी बांध के रख दी, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे तो अपना लेके चले आएंगे, क्योंकि वो अपने रेस्टोरेंट में ही करते हैं। अब ये ट्यूशन जा रही हो? रात को जाना है, अच्छा चलो सही। चलें थोड़ा हम बाहर का भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं रोज़ाना बाहर भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ साथ। और रात के टाइम देखिए मैंने सैरी में कपड़े धो के डाले थे, ये देखें सारे कपड़े ये रहे। सैरी में नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए और फिर लगाए इधर। नमाज़ पढ़ने के बाद ये होता है सारा काम, मतलब सैरी तक काम चलते ही चलते रहते हैं। ये काम सैरी के बाद फिर मैं जाके फारिग हुई हूँ, फिर जाके जो है फिर मैं जाके सोई हूँ। चलें अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारे जो है दोबारा से हम कैमरा स्टार्ट कर चुके हैं। ये देखिए मैंने बना लिए ये मीठे वाले दही बड़े। अच्छा, हमने जो है मूंग की दाल के बनाए हैं। मूंग की दाल को भिगा दिया था रात को, उसको ग्राइंड किया, इसमें नमक बस डाल के हल्का सा, और जस्ट कुछ भी नहीं डाला। और इसमें दही को फेंट के चीनी डाली मैंने, और चीनी डालने के बाद बस ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला ज़रा खोलेंगे, चाट मसाला डाल देंगे। और ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो है ना इतने मज़े लगते हैं ना ये वाले दही बड़े, मुझे ये वाले बहुत पसंद है। और आपने बस इस तरह बाहर के स्टाइल के। अच्छा, कुछ लोग जो है इसमें चीनी नहीं डालते, थोड़ा और डालेगा, चीनी नहीं डालते, लेकिन मैंने चीनी इसलिए डाली कि चीनी से ज़रा मुझे जो है ना ज़रा मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, और मतलब बहुत मज़े के ये लगते हैं। ये देखें इतना ज़बरदस्त हमारा ये तैयार हो गया। हाँ, और वाला वो है उसमें दही, ये देखें कितना मज़े का बनाया। अब शरबत में मैं डाल देती हूँ रूह अफ़ज़ा, और ये देखें मज़ेदार से हमारे दही बड़े। और अभी देखें जो हमारी सारी इफ्तारी बन चुकी है, सारा काम ख़त्म हो चुका है। सफाई भी साथ साथ सफाई भी हमारी हो जाती है, क्योंकि फिर वो जो सैरी में जो करना होता है तो फिर वो अलग होता है, फिर ज़ाहिर है दोबारा गंदा होता है, फिर चाय बनती है, फिर चाय के बर्तन निकलते, तो वो सारा काम जो था फिर दोबारा से होता है। लेकिन इफ्तार के बाद जो है आज हमारा सारा क्लीन वगैरह हो गया, और बर्तन जो धुल जाए ना तो सही रहता है, क्योंकि फिर इफ्तारी के बर्तन निकलते हैं ना, तो ये वाले देखिए अभी ये इफ्तारी बनाते हुए के बर्तन थे, जो सारे बर्तन जो निकले थे। अब जो इफ्तारी के बाद के जो बर्तन निकलेंगे तो उसकी भी फिर ज़्यादा सफाई होती है, तो किचन जो है ना हमारा सारा फिर दोबारा फैल जाता है। चाय भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी से चढ़ा दी ताकि जल्दी जल्दी चाय भी पी लें। और फ्लैट में भी हमारे काम हो रहा है ना, तो वो देखें सारे डंडे और ये सारी चीज़ें ला के जो है ना
डाल रहे हैं, लेकिन बेचारे रमज़ान में साहिबत इतनी मेहनत कैसे करेंगे, इतना वो होता है ऊपर चढ़ना उतरना लगाना सारा, और वो बेचारे है ना रमज़ान में। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा लोग रोज़े ही नहीं रखते, अल्लाह माफ़ करे। रमज़ान में हस्बैंड भी बोल रहे हैं वहाँ पे तो भाई होटल की तरफ में लोगों को देखते हो रोज़े ही नहीं रख रहे, और फर्स्ट रोज़े की तो माफ़ी नहीं है, पता है। और सारी ज़िंदगी भी रोज़े रख लें तो उनका हदीस हो रही थी, वो एक मौलाना साहब थे, वो बोले थे कि आजकल की नई नस्ल जो है ना इतनी नहीं बुढ़े भी नहीं रखते, कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी उम्र के लोग कह रहे वो क्या कर रहे हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं, कर रहे हैं, मैचे खेल रहे हैं, लेकिन रोज़े के टाइम जाके सो जा रहे हैं, और सो जा रहे हैं। और बोलते हैं जितने गरीब भी हैं, कोई अगर अल्लाह ताला कर सबको अच्छा बनाए, अमीर बनाए, मेरी ये दुआ है। लेकिन प्लीज़ आप लोग रोज़े रखें, ये फ़र्ज़ रोज़े की माफ़ी नहीं है, माफ़ी नहीं है इसकी। फ़र्ज़ रोज़े की अल्लाह ताला ने माफ़ी नहीं दी, फ़र्ज़ नमाज की। रोज़ा हमें अल्लाह ने एक मौका दिया कि हम हाँ, अल्लाह को मना सकें। और जो है फ़र्ज़ रोज़े की माफ़ी नहीं है, फ़र्ज़ नमाज की माफ़ी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग रोज़ा रखा करें। मेरे एक ये मैसेज है कि रोज़े की माफ़ी नहीं है। आप लोग बड़ी आसानी से ना बोल देते कि हम थके हुए, हमें काम पे जाना है, हमें जॉब पे जाना है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। आप काम को सबको डालें भाड़ में, लेकिन सबसे पहले आपको रोज़ा रखना है। रोज़ा आप रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें भी हर रोज़ा रखने की हर साल ताकत अता फरमाए। तो मेरी यही दुआ है, क्योंकि मैं बाहर लोगों को देखा है पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और पता नहीं कि मेरे समझ से बाहर है। फिर बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, अल्लाह ताला ने हम वो नहीं कर सकते। भाई जब आप अल्लाह को मनाएंगे, अल्लाह को वो करेंगे, तो अल्लाह ताला राज़ी होगा ना, क्योंकि हम सब तो गुनहगार हैं। हमारे तो कोई ऐसे अमाल ही नहीं है ना कि हम जो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हमारे अमाल इतने बुरे हैं। तो हम खुद इतने बुरे हैं, बल्कि मैं भी इतनी बुरी हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कि मैं रोज़ा रख के मैं अपने आप को अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना करें आप लोग। और यही मैसेज है कि जहाँ तक पहुँच सकता है पहुँचें। और अभी यहाँ पर क्योंकि तेज़ आवाज़ में मैंने नात लगा दी थी, तो इस वजह से यहाँ पर मैं साथ साथ नात भी पढ़ रही थी। तो मैंने बोला भाई चले वो ना वो जो कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए मैंने क्या करा कि इसमें वॉइस ओवर कर दी। और ये मेरे दही बड़े मज़ेदार से और बहुत मज़ेदार था हमारा, माशाल्लाह दस्तरखान सज गया था और बहुत मज़ा आया खाने में। और ज़ाहिर कॉपीराइट आ जाते, इस वजह से थोड़ी सी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ी, क्योंकि इफ्तार का टाइम था। और इफ्तार का टाइम तो आपको टीवी में तेज़ आवाज़ में नात वगैरह लगाओ, दुआ लगाओ, तो बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं सुनती भी हूँ बहुत शौक़ से। नातें माय फेवरेट हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नात पढ़ूँ और सुनूँ और तिलावत सुनूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और वानिया की दोस्त जो ना इतनी सारी इफ्तारी लेकर आ गई, ये लेकर आई, ये लेकर आई, ये लेकर आई, ये लेकर आई, वो लेकर आई, तो खुद भी अंदर भी नहीं आई, बस रक्शे में आई बेचारी। और आके देखे चले गए। देखें ऐसे भी दुनिया में लोग हैं भाई, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। बहुत 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 तो थैंक यू बोलना मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। हाँ इंशाल्लाह। तो इतनी सारी चीज़ें रक्शे में आके अपनी बहन के साथ देके गई है। देखें ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, देखो जो मेरी दोस्त है गले लगाना अल्लाह बेचारी, हालांकि कितनी छोटी सी है बेचारी। मेरी भी दोस्त और गैस अभी आई है, देखिए इतनी देर में आई कि अल्लाह ना करे 4 भी ना बच जाए कभी। और सारी चीज़ें बनने में टाइम भी लगता है, तो इधर और हम लोग जब से देख रहे हैं कि आ रही नहीं, तो ये देखें ये हाशर हुआ कि अब आई है। और कटलेट्स जो बनाए थे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने सारे ये कटलेट्स बनाए थे जो बना रहे थे उस टाइम अफ्तारी के टाइम, तो ये अभी फ्राई होंगे। ये देखिए ये सिर्फ कीमे वाले होते हैं और आलू वाले होते हैं, और इसमें चौकीदार का भी होगा और हम लोग भी खाएंगे। और बस अभी फ़िलहाल सहरी बनती है।